नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, एक जो सेना के जवान हैं, युवा जवान थे, अग्निवीर के तहत उनकी बहाली हुई थी, वो शहीद हो गए हैं। पूरे देश में इसको लेकर शोक है, शोक की लहर फैल गई है और सवाल है कि अब उनके परिवार का क्या होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं कि अब उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। पेंशन नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी, कौन संभालेगा उनके परिवार को। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस देश की जनता सेना के साथ नहीं है। मुझे लगता है इस देश की जनता सेना के साथ है। हम सब लोग चाहते हैं कि इस देश में सेना की मिनिमम सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। 5 लाख मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम आप जितना कर दीजिए। इस देश में सेना के जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए। इस देश में सेना के जो परिवार हैं वो देश का परिवार है। अगर हमारे देश में गलती से कोई शहीद होता है हमारा जवान, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके परिवार, मां बाप, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, उनके करियर की जिम्मेदारी हो, उनके माता पिता की जिम्मेदारी हो, ये सारी जिम्मेदारी इस देश को लेनी चाहिए। सोचिए, इस देश समय दुखद खबर है कि एक अग्निवीर हुए थे, वो अग्निवीर के तहत बहाली हुई थी। अग्निवीर कहा था सरकार ने, उनके तहत बहाली हुई थी और वो शहीद हो गए हैं। ये खबर दुखद है, तो तकलीफ देह है। और सोचिए, कोई टेलीविजन चैनल पर डिबेट नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये तस्वीर है उनकी। ये है हमारे वीर सपूत, वीर जवान जो इस मातृभूमि के लिए, देश की सेवा के लिए शहीद हुए हैं। इनका नाम है सियाचिन में अग्निवीर गवाते अजय लक्ष्मण की शहादत का समाचार दुखद है। पूरा देश शोक में है, डूबा हुआ है, क्योंकि आज हम जग रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, आज हम सुरक्षित हैं, तो इनकी वजह से। आज मोहन भागवत ने कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए हमारे यहां इजराइल और हमास और फिलिस्तीन नहीं होता। नहीं, हमारे देश की सेना मजबूत है, हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारे जो जवान हैं वो अपनी भारत माता के लिए दिन रात अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे यहां कोई आतंकी संगठन नाकाम होता है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हम बुद्ध की धरती हैं, लेकिन हमारी सेना जैसे सम्राट अशोक की सेना थी, हमारी सेना जैसे घनानंद की सेना थी जिन्होंने सिकंदर के छक्के छुड़ाए थे। हमारी सेना मौर्य वंश की सेना है, हमारी सेना शिवाजी महाराज की सेना है, हमारी सेना महाराणा प्रताप की सेना है, हमारी सेना इस देश के तमाम महापुरुषों को और इस देश के तमाम बलिदानियों को जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। हमारी सेना पाकिस्तान हो, चीन हो, सब पर फतह हासिल करने वाली है। हम इसीलिए सुरक्षित है। मोहन भागवत जी, आप धर्म से मत जोड़िए सेना को, देश की सुरक्षा को। इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन सब भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सेना में जाके पूछते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, तो ये बहुत गलत। लेकिन सोचिए, इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, इनकी वजह से हमारे तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। और इनका नाम है अक्षय लक्ष्मण। सोचिए, एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। ये बात तमाम लोग उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया है। और इस देश को इस पर डिबेट करना चाहिए, टेलीविजन डिबेट होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। सोचिए, सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी है, न सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों का अपमान की योजना है। आप सोचिए, इस पर सोचिए, बहस कीजिए। इस देश के जो जवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, वो इस देश के निर्माता हैं। इस देश के सेना की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, परिवार की जिम्मेदारी इस देश को लेनी चाहिए। आपने अग्निवीर बना दिया, उनकी सैलरी कितनी है, वो शहीद हो गए। नियम बनना चाहिए, इस देश की सेना की सुरक्षा का नियम बनना चाहिए कि उनके परिवार की सुरक्षा, उनके बच्चों की सुरक्षा सरकार, भारत सरकार की सुरक्षा है। मुलायम सिंह यादव इसीलिए रक्षा मंत्री के तौर पे याद किए जाते हैं। उन्होंने सेना के शहीद हुए जवानों की सम्मान में कोई कमी न रह जाए, इसकी व्यवस्था की थी।
इस देश में सेना के जवानों की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, चाहे वो किसी पोस्ट पर हो, किसी पद पर हो। और अगर कुछ उनको होता है, अगर वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस की तरफ जाते हैं, अगर वो शहीद होते हैं, तो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी भारत की जिम्मेदारी, उनका परिवार भारत का परिवार। तब हमारे देश की सुरक्षा में और चाक चौबंद होगा। सिर्फ सेना के साथ फोटो खिंचा लेने से नहीं होगा, उनकी मार्केटिंग करने से नहीं होगा, उनका चुनाव प्रचार उनसे करवाने से नहीं होगा। हमारी सेना सेकुलर है, हमारी सेना राष्ट्रवादी है, हमारी सेना राष्ट्रभक्त है, हमारी सेना किसी जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स से ऊपर है। और सोचिए कितना दुखद है कि अग्निवीर में भर्ती हुए हमारे जवान शहीद हुए हैं, अब उनकी परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा। आप लोग बताइए, राजनीति अपनी अपनी जगह है, करते रहिएगा, लेकिन भारत की सेना, भारत की आन बान शान, आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी देश की सेना सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रही है। देश में हमारा कुछ भी चलेगा, लेकिन इस देश की जो सेना है उसके साथ खड़ा रहना होगा। और कल से मैं लगातार इस पर डिबेट करूंगा कि हमारे देश की सेना की परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर भारतवासी को और भारत देश को लेना होगा। इस पर कानून बनना चाहिए। भारत की सेना में किसी की भी सैलरी 5 लाख से कम ना हो। उनकी परिवार की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उनके परिवार की जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी है, इससे कम कुछ भी नहीं। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, घर, अस्पताल, ये सब की जिम्मेदारी इस देश उठाएगा। सोचिए कितनी तकलीफदेह है, कितनी दुखद है। हम कल इस पर भी बात करेंगे कि शहादत के पीछे कौन, दुश्मन देश से ज्यादा जरूरी है कि इस बात पर फोकस किया जाए कि हमारे सैन्य का आधुनिकीकरण क्यों नहीं हो रहा है, कब तक हमारे जवान शहीद होंगे। और ठीक कहा है किसी ने, जिस दिन इस देश के बिजनेसमैन, जिस दिन इस देश के नेता, अभिनेता, बड़े लोगों के बच्चे जवान सेना में जाने लगेंगे, उस दिन शहादत खत्म हो जाएगी, तब जाकर सेना पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि सबको पता है कौन जाता है सेना में, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा। जब अमीर लोग के घरों से सेना में मैंडेटरी किया जाए कि हर अमीर का बच्चा सेना में जाएगा, नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो। और किसी ने ठीक कहा है, जब नेता के बच्चे जाने लगेंगे सेना में, तो सेना का सैन्यकरण सुविधा भी बढ़ जाएगा, उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए। आज की हमारे जवान की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन और उनकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी सेना के जवान का पेंशन, ग्रेच्युटी, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, क्या वो देश की जिम्मेदारी नहीं है? क्या 5 लाख रुपए से कम किसी भी जवान की सैलरी होनी चाहिए? और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जो उनकी शहादत है, उसकी कोई कीमत हो सकती है। लेकिन सवाल है कि उनकी परिवार की जिम्मेदारी ये देश क्यों नहीं उठाएगा, उठाना चाहिए कि नहीं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।